खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में लाहौर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल से पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। आइए अजीज़ों, हम इबादत का बाकायदा आगाज़ करते हैं और खुदावंद के हजूर हदिया अकीदत उसकी प्रस्तिश में पेश करेंगे। ज़बूर 51 उसका पहला हिस्सा और उसका पहला वज़न गाकर, फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तुम्हें उद्दे मेरे। जी शुरू करें बच्चों। फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तुम्हें उद्दे मेरे, वांगू फजल रहम कर तुम्हें उद्दे मेरे, फजल नाल चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श ना बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल नाल क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेना, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, फजल नाल ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरी हजूर विच बदी कीती सारी, तेरी हजूर विच बदी कीती सारी, फजल नाल तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, रास्ती जाहिर होवे करे जग अदालत, रास्ती जाहिर होवे करे जग अदालत, फजल नाल मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमे
खूबसूरत ज़बूर जो ज़बूर नवीस ने खुदा के हजूर अपनी शख्सी गुनाह का इकरार किया है और खुदा से दरख्वास्त की है कि वो अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के खून से हमें धो के पाक और साफ़ करे ताकि हम उसके हजूर मकबूल ठहर सकें। लिहाजा मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि हम भी अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन हम शुक्र करते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह का, उसने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए इंतज़ाम किया है, अपना खून बहाया है, और जो कोई भी उसके कफ़ारे पर ईमान लाता है खुदा उसके गुनाह बख्श देता है। आमीन। आइए अज़ीज़ों, अब वक्त है कि खुदा के पाक कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदा का कलाम देखें, पढ़ें और सुने और सीखें। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से देखें मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत चाहते हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का कलाम है जो अभी मैंने पढ़ा है। बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह जो मौजज़ात करने पर कादिर हैं, और याद रहे कि ये मौजज़ात इंसानों के लिए है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मामूल के काम हैं जो उन्होंने किए। और जब लोग खुदा के काम देखते थे तो वो हैरत का पुतला बन जाते थे, बर्ता हैरत में पड़ जाते थे, और वो खुदा की तमजीद करते थे कि खुदा ने इंसान को ऐसी कुदरत अता की है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान बनकर कामिल खुदा के तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से में चंद एक बातें बड़े इख्तिसार के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में आए, और याद रहे कि कफरनहूम वो शहर है जहाँ पर मुक़द्दस पतरस रिहाइश पजीर थे, और खुदावंद यीशु मसीह जब भी खिदमत के घर से इस शहर में आते तो वो पतरस के घर यानी इसी घर में कफरनहूम में इसी शहर पे खुदावंद यीशु मसीह जो है आके बसेरा करते, क़याम करते, और मुक़द्दस पतरस और उनकी सास, उनका ये ख़ानदान जो है हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते थे। अब जबकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो पतरस की सास जो है वो बीमार थी और उसे बुखार था, और बुखार की वजह से कमज़ोर और लागल जो है वो महसूस कर रही थी, और वो अपने बिस्तर पर जो है वो आराम कर रही थी। यहाँ पर 2-3 बातें काबिल ज़िक्र हैं, काबिल गौर हैं। पहली बात इसमें यह है कि मुक़द्दस पतरस जिसे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में एक ख़ास मुकाम हासिल है और था, और रसूलों का सरदार भी मुक़द्दस पतरस को कहा जाता है, वो नज़र आते हैं। यहाँ पर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का जिक्र हमें मिलता है कि मुक़द्दस पतरस अपनी सास जो बीमार थी वहाँ पर आए और उस घर में खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि वो उसे शिफा दे सकें। सो यहाँ पर हमें पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 18वीं आयत को देखना है, जहाँ पर खुदा ने जब सारी कायनात को बनाया और खुदा ने आदम को इख्तियार बख्शा कि वो तमाम जानदारों के, परिंदों के, जानवरों के नाम रखे, और खुदा ने देखा कि
آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، سو میں اس کے لیے ایک مددگار پیدا کروں گا۔ سو خداوند نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی، عورت بنا کر دی اور آدم کو اور حوا کو برکت دی۔ سو رسولوں کا سردار جسے پطرس ہم کہتے ہیں، اگر وہ ازدواجی بندھن میں منسلک ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجرد زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن یاد رہے یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ خدا نے انسانوں کو رشتہ ازدواج میں باندھ کر ان کو برکت دی ہے۔ سو یہ ایک خیال جو غلط خیال ہے، میں آج بائبل مقدس کے مطابق اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، مقدس پطرس کی ساس جب بیمار ہوئی تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوا اور اس کی تپ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بخار سے اس کو نجات مل گئی۔ عام طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے، باوجود وہ جتنی مرضی بہترین میڈیسن کھا لے، لیکن اس کے بدن کے اندر سے کمزوری آہستہ آہستہ جاتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی قدرت اس طرح کام کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب فوراً اس کو چھوا، اس کا بخار بھی اتر گیا اور اس کی کمزوری جو ہے وہ بھی فوراً چلی گئی، اور پطرس کی ساس فوراً اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگی۔ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے۔ جب خدا لوگوں کی بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں میں سے ان کو نکالتا ہے تو چاہیے لوگوں کو خداوند کی خدمت، فوراً خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ہمیں مقدس پطرس کی ساس کے اس عمل سے سبق سیکھنا چاہیے اور خداوند کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب خدا ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے، جب خدا ہمیں بیماریوں سے چھڑاتا ہے، جب خدا ہمیں مصیبتوں سے نکالتا ہے، ہمیں خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے جسمانی بیمار اس خاتون کو جو مقدس پطرس کی ساس، اسے شفا دی، آج بہت سارے لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں اور وہ روحانی طور پر خداوند کی خدمت جس طور پر خداوند چاہتے ہیں اس کو کرنے سے قاصر ہیں۔ خداوند کے قدموں میں آئیں، خدا سے درخواست کریں، وہ آپ کی جسمانی بیماریوں سے بھی آپ کو شفا دینے پر قادر ہے اور آپ کی روحانی کمزوریوں سے بھی نجات دینے پر قادر ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کی خدمت کا آغاز بڑا جو ہے وہ جاذب نظر تھا، بڑا جوشیلا تھا، بڑا روح پرور تھا، لیکن آج شاید دنیا کی خواہشات، ابلیس نے ان کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا ہے، اور جس طور پر خدا کی خدمت ان کو کرنی چاہیے شاید وہ نہیں کر پا رہے۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، ہم خدا کے قدموں میں آئیں، اس سے زور مانگے، وہ ہماری ساری روحانی کمزوریوں کو بھی دور کرے گا اور ہمیں اثر نو جوان کرے گا، عقابوں کی مانند بنائے گا، اور ہم بہتر اور مؤثر طور پر اس کی خدمت کر سکیں گے۔ دوسری بات، بائبل مقدس کے اس حصے میں جب خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کی ساس کو شفا دی تو شام کے وقت اور بہت سارے بیمار لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا جن میں بدروحیں تھیں۔ یاد رہے، بدروحیں وہ شریر روحیں ہیں جو خدا کے کام کو بگاڑتی ہیں، خدا کے کام کو متاثر کرتی ہیں، خدا کے کام کو روکتی ہیں، خدا کے کام میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تمام بدروحوں کو زبان ہی سے کہہ کر لوگوں میں سے نکال دیا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو شفا کا سلوگن استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان کو دیکھا تو وہ بائبل مقدس کے برعکس جو ہے وہ بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ چلے کی صورت میں بدروحوں کو نکالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع کے نام سے بدروحوں کو نکالتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں نے لوگوں پر تشدد کرتے دیکھا ہے، اور وہ ڈنڈے سے، سوٹے سے اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے تھپڑ سے بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ لیکن درست طریقہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے صرف زبان سے ہی ان کو کہہ دیا۔ اگر لوگوں کے اندر خدا کا روح کام کرے تو وہ لوگوں کو زبان سے ہی کہہ کے، بدروحوں کو زبان سے لوگوں سے نکالنے پر قادر ہیں۔ جو لوگ
शिफा का दावा करते हैं वो भी इस कलाम की रोशनी में अपने आप को जांचें कि क्या वो खुदावंद यीशु मसीह के तरीक़ेकार के मुताबिक शिफा का, तालीम का, मुनादी का, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग का काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो खुदा का शुक्र करना चाहिए, और अगर नहीं तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। और बदरूहें जो खुदा का काम मुतासर करती हैं, आज बहुत सारे लोग इदारों में, चर्चेस में, कलीसियाओं में हैं जिनको बदरूहें इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है, और वो खुदा के काम को संवारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। खुदावंद यीशु के नाम से हम तमाम बदरू सिफ्त इंसानों को जो शैतान के आलाकार बने हैं उनको चर्चेस और कलीसियाओं से निकल जाने का हुक्म देते हैं, और दुआ करते हैं कि हम सब मिलकर कलीसिया की तरक्की के लिए अपना हिस्सा अदा कर सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और इस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए अज़ीज़ों, अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, प्यारे आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बरकत और नेमतों के लिए। इबादत के आगाज से इख्तिताम तक आपने हमारी मदद और रहनुमाई फरमाई है। मैं इस वक्त खुदावंद यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर के लिए बरकत चाहता हूँ। इस इदारे को बरकत दे, अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। मेडिकल डायरेक्टर साहब के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड के चेयरमैन साहब के लिए, तमाम स्टूडेंट स्टाफ को बरकत दे। सब मिलकर आज से अदारे की तरक्की के लिए हम काम कर सकें। खुदावंद इसी तरह मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए भी दुआ करता हूँ। खुदावंद इस चर्च को बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और चर्च में जो इंतज़ामी तौर पर इख्तलाफात दूर करके चर्च को यूनाइट कर, और ये साल खुदा प्रेस्बिटेरियन चर्च की बहाली, यूनिटी और आपके नाम को जलाल देने का ज़रिया और वसीला बने। मैं खुदा बीमारों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। सिस्टर डेजी की बहन के लिए, मिसेस बिशप के लिए खुदावंद शिफा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मादा कमज़ोरी को भी दूर फरमा। खुदा मिसेस इमरान टाइटस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मादा कमज़ोरी को भी दूर फरमा। और खुदावंद इसी तरह अंकल अनायत जो जनरल हॉस्पिटल में है, उन पर भी करम की नज़र फरमा। सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, उम्र की दराजी अता फरमा। आज सारा दिन हमें बदी से बचा, अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। सब मिलकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, और जिस हम अपने कर्ज दारों को माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका है। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खासतौर पर सदारे, जमात और कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। ओके। सर हो गई थी उसको ब्रेक में बस